हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के बारे में। जो नवोदय में पूछा जाता है, हिंदी के भी क्वेश्चन उसमें होते हैं हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। जो सामान्य लैंग्वेज है अपने, ठीक है, तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सिलेबस के अंतर्गत हैं। तो ये इसमें से जो क्वेश्चन लिया गया है, ये नवोदय में आ चुके क्वेश्चन है। इसको क्यों लिया गया हूँ बच्चों, क्योंकि इसी से रिलेटेड ना क्वेश्चन आपको 2021 के जो नवोदय है इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसा कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। कई बार होता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि बार बार नया क्वेश्चन तो बनाते नहीं ज़्यादा, है ना। तो कई क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे हिंदी का, ठीक है। तो देखते हैं पहला, वीर योद्धा रणभूमि में, देखो रणभूमि में प्राण देते हैं पर हार कर भागते नहीं। हम लोग जानते हैं वीर योद्धा होते हैं, जब युद्ध हो चलता है तो वो मतलब पीठ छिपा के भागते नहीं हैं, है ना। मतलब वो क्या करते हैं, लड़ते हैं या फिर मरते हैं, ऐसा रहता है। तो उपयुक्त वाक्य में काले छपे अंश का उपयुक्त मुहावरा होगा। हाँ, तो आपको यहाँ पर काला अक्षर तो दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर इसमें काले अक्षर का मतलब ये है बच्चों कि वीर योद्धा यहाँ पर जो लिखा है ये वाला है, जो हाईलाइट किया गया है, यहाँ कॉमा दिया दिया है ना, इन्वर्टेड कॉमा ऐसे करके दिया गया है। उसका मतलब क्या होता है, तो वीर योद्धा रणभूमि में प्राण देते हैं पर हार कर भागते नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है कि वो पीठ नहीं दिखाते, है ना। पीठ नहीं दिखाते मतलब हार कर, मतलब ऐसे ही भागते नहीं है, है ना, या फिर लड़ते हैं या फिर मरते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन भाई, ठीक है। उसके बाद ये उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए काले छपे शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द होगा। क्या होगा ऐसा बोला है ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूरा इनकम्प्लीट है थोड़ा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर ये होगा दुर्बल होगा। यहाँ पर जो शब्द लिखा है वो काले शब्द यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है ना। मतलब कुछ कुछ मिस प्रिंटिंग हो सकता है बच्चों, तो ध्यान देंगे, है ना। चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कैसे लोग स्वस्थ और दीर्घजीवी होते हैं। हम लोग बोलते हैं बचपन से, क्या बोलते हैं माता पिता और स्कूल में शिक्षकगण हमको क्या सिखाते हैं बच्चों, कि स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए बोलते हैं। तो हमको स्वस्थ जीवन और दीर्घजीवी मत तभी लंबे दिन तक जियोगे, मतलब अधिकतम ईयर तक, साल तक जियोगे। तो क्या करना चाहिए, हमको नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो आंसर अपना हो जाएगा सेकंड भाई, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। वाक्य क्या है, अशुद्ध। अशुद्ध मतलब जैसा होना चाहिए वैसा होता नहीं है ना बच्चों, शुद्ध नहीं होता, वो अशुद्ध होता है। अभी कैसा देखेंगे, क्या बोला है, आप कहाँ जाएंगे, पूछा आप कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने बोला करोल बाग जाऊंगा, बोला वो सामने वाला, ठीक है। तो उस पे उसके क्या बोला फिर, मैंने भी वहाँ जाना है। तो मैंने भी जाना है वहाँ, सुने हो, मैं भी, मुझे भी जाना है, ऐसा होता है ना, मुझे भी वहाँ जाना है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध क्या बोला है, ये वाला हो जाएगा। तो थर्ड वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बादल का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची मतलब इसको और क्या क्या कहते हैं, बादल को हम लोग और क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जलद, जलद को ही हम लोग बादल कहते हैं। नभ, गगन, आकाश, ये सभी होता है बादल है। यहाँ पर जलद दिया है तो जलद ऑप्शन यहाँ पर आएगा, बाकी सभी जल का है, ठीक है। कौन सा शब्द मधुर से बनी उपयुक्त भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब भाववाचक क्या होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो मधुराई है, मधुराई है जो थर्ड नंबर में दिया है मधुराई, ये हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी मधुरता, माधुर्य, माधुर्यता, ये है, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कहीं पर समझ नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, है ना। इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए भाई, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, हमारे देश में जब भी जयचंद हैं जो दुश्मनों की सहायता करते हैं तभी वो कहा जाता है खालिस्तान। उसके उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त लोकोक्ति होगी। तो हम जब भी हम लोग जयचंद की, हमारे देश में जब भी जयचंद की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं, एक ही को करते हैं बात, घर की भेदी लंका ढाए, ऐसे बोलते हैं ना, सुने होंगे आप लोग, बचपन से सुनते आए होंगे कि घर की बेदी लंका ढाए। तो यहाँ पर आंसर होता है जयचंद वाला में ये, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद में कोरे कागज से तात्पर्य। कोरे कागज, कोरे कागज मतलब उसको क्या है, अनपढ़ है। कोरे कागज मतलब अनपढ़, मतलब कुछ नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, कागज का मतलब पढ़ने लिखने के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है,
हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, अनपढ़ आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद दिन भर के क्रियाकलापों को कहा जाता है। दिन भर के क्रियाकलाप मतलब दिन में जैसे उठते हैं उससे रात तक हम लोग दिन भर जो भी कार्य करते हैं वो हमारी दिनचर्या होती है। क्या होती है? दिनचर्या। मतलब डेली रूटीन बोलते हैं ना, डेली रूटीन हमारा क्या होता है। तो हम लोग ये का सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, थोड़ा पढ़ते लिखते हैं ना, उसके बाद नहाते खोते जो भी करते हैं, उसके बाद फिर दोपहर में लंच करते हैं। ऐसे जो भी हमारा डेली रूटीन डेली का रहता है उसको हम लोग दिनचर्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करो। उपयुक्त वाक्य में कठिनाइयों की वैकरणिक कोटि या पदभेद क्या है? तो ये इसको बोलते हैं हम लोग संज्ञा। क्या बोलते हैं बच्चों? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य को अनमोल संपत्ति क्यों कहा जाता है? हम लोग बोलते हैं स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे, ऐसा बोलते हैं। तो स्वास्थ्य को अनमोल संपत्ति क्यों? जब कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो जो भी चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है। मतलब मन से और तन से दोनों तरह से हम लोग को क्या रहना चाहिए? स्वस्थ रहना चाहिए। हम लोग फिजिकल फिटनेस बस अच्छा नहीं होता, मेंटल जो फिटनेस है, मानसिक जो क्षमता है वो भी हमारा कैसा रहना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि वहाँ अच्छे जीवन का आधार होता है। स्वास्थ्य क्या होता है? अच्छे जीवन। आप लोग देखे होंगे कहीं पर लिखा भी होता है स्वास्थ्य अच्छे जीवन का आधार होता है, यहाँ पर लिखा जाता है। तो स्वास्थ्य हमारे अच्छे जीवन का आधार है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर मैंने कुछ 11 क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया हूँ हिंदी का, और बाद में और हिंदी का मैं लेके आऊँगा। फिक्र नहीं करना है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो कमेंट करेंगे। और अगर हम लोग आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी नवोदय से आने वाले जितने भी पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं इस यूट्यूब चैनल में डालूंगा। तो